संसद में नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने अपना पहला भाषण दिया और इसके चलते संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा। उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी के अलावा नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, अयोध्या, गुजरात और जम्मू कश्मीर को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। अपने 90 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने सरकार पर कई वार किए और इस पर पीएम मोदी को 2 बार, अमित शाह, राजनाथ सिंह 3 बार, भूपेंद्र यादव 2 बार और शिवराज सिंह चौहान को 1 बार खड़े होकर टोकना पड़ा। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने शिव जी की तस्वीर दिखाकर ये कहा कि इसमें त्रिशूल जमीन में गड़ा है। वे अहिंसा की बात करते हैं और आप लोग खुद को दिन भर हिंदू कहते हैं और हिंसा की बात करते हैं। बीजेपी सांसदों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग हिंदू हैं ही नहीं। राहुल गांधी के इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत गंभीर बात है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आप बीजेपी और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पहला भाषण। करीब 1.5 घंटे के अपने भाषण में राहुल गांधी ने बीजेपी पर चुन चुन कर हमला किया। उन्होंने नीट का, किसानों का, अग्निवीर का, धार्मिक असहिष्णुता का, इन सब का मसला उठाया। राहुल का सत्ता पक्ष पर हमला इतना तीखा रहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री को बीच में ही अपनी बात रखनी पड़ी। जय संविधान। राहुल ने संविधान की कॉपी के साथ हिंदू समाज को लेकर बयान दिया, जिसको लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर विरोध जताया। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। राहुल ने भगवान शिव की तस्वीर लेकर याद दिलाया कि कोई धर्म किसी को डराता नहीं है, बीजेपी हर किसी को डराती है। नोटबंदी, जीएसटी और अग्निवीर स्कीम पर राहुल ने जमकर हमला बोला। इस पर रक्षा मंत्री ने खुद सफाई दी। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। राहुल ने कहा कि लगातार अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, उनका माइक बंद कर दी जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के साथ भी सरकार ने न्याय नहीं किया है। इस पर जवाब देने के लिए कृषि मंत्री खड़े हुए हैं।
और कहा कि राहुल गांधी गलत बयानी कर रहे हैं। कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए, हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है, आप हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही है। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है, ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये सत्यापित करें इसको कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही, ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय। राहुल ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को घेरा। नीट को लेकर भी एक दिन चर्चा कराने की मांग की। इधर लोकसभा में राहुल के बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी के बयान को उनसे सत्यापित कराने की मांग की। राहुल गांधी ने अपने भाषण में लगभग सारे मौजूदा मुद्दों को समेट लिया। ऐसा कम होता है जब विपक्ष के नेता के भाषण पर प्रधानमंत्री समेत 4 बड़े नेता जवाब दें। इससे पता लगता है कि अरसे बाद सरकार विपक्ष का दबाव महसूस कर रही है और आने वाले दिनों में टकराव और भी तीखा हो सकता है। नई दिल्ली में कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।